आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। सो लास्ट हफ्ता तो बहुत ज़्यादा हम सबके लिए बिजी रहा है, लेकिन इस वीकेंड मैंने बहुत ज़्यादा चिल किया। तुम लोगों ने क्या किया? पहले बोलते हैं कि भाई बिजी रहा है, तो वीक बिजी था, वीकेंड चलता। हाँ, वीकेंड चिल था तभी तो। मैंने तो रियलाइजेशन किया है, रियलाइजेशन कि भाई महीना खत्म होने वाला है यार। पहला महीना निकल गया है। 2000 कौन सा साल चल रहा है? 23 का। नहीं 2012 चल रहा है पागल। वो तो दुनिया खत्म नहीं होगी 2023 का यार पहला महीना खत्म हो गया यार। मतलब मेरे को तो रियलाइज ही नहीं हुआ कहाँ निकल गए ये दिन। कहाँ निकल गए? पार्टियों में, थोड़ा बहुत काम में। इस महीने तो बहुत कम पार्टियां करी हैं। तो काम में निकले, काम में और ट्रैवल में निकल गए मेरे तो। मैंने एक्चुअली बहुत पार्टीज मैंने भी बहुत, मैं तो बहुत। बर्थडे मन था हम दोनों का, मेरा और अमन का। अच्छा, बहुत देख मचाया रहा है कपिल, तू ये पार्टियां करी है बहुत सारी। यहाँ हमारी पार्टी नहीं है, इनकी 2 बर्थडे निकल गए, कुछ नहीं है, समोसा तक नहीं आया। बाकी आश्री की वजह से हुआ सब कुछ। अब मेरी वजह से क्यों है? आश्री ने होना किया था। देख, मैं तो उस दिन सबको पिज्जा भी खिलाया था, आश्री ने नहीं खिलाना है इन्हें। ओह वाह, कपिल जी अब ये सिला दिया तुमने कपिल की मोहब्बत का। कपिल कहाँ से आ गया बीच में? इस एपिसोड के बाद ट्रीट भी देनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यार, हमने 100 एपिसोड्स भी क्रॉस कर लिए हैं। 100 एपिसोड, सेंचुरी मार दी हमने। वाह, क्या बात है तुम्हें एकदम। कैसे तूने 19 एपिसोड करे? 100 मैंने करे, कह रहा है मेरे को फील हुआ। दिल से जुड़ा हूँ पागल मैं इससे। बट यार 2 years ऑफ डूइंग सबका मालिक टेक, व्हाट अ जर्नी इट हैज बीन। आई मीन मैं तो ऑनेस्टली मेरे एट द बैक ऑफ माय माइंड नहीं था। आश्री ने बोला तो सडनली रियलाइज हुआ। 2 साल पहले हमने शुरू किया था पॉडकास्ट। कितने सारे ट्रांजिशंस हुए, कितने सारी अच्छे मोमेंट्स, कितने सारे लोज, अप्स, लोज, एवरीथिंग। एंड अगली सेंचुरी के लिए अब, हाँ मतलब तो नेक्स्ट सेंचुरी हम है एकदम। 100 पे खत्म, 200 मार के आएंगे। 100 अच्छा ठीक है, नॉट आउट होपफुली। एनीवे गाइस, सो जैसे मौसम भी बदल गया है, आज गर्मी हो एकदम गई यार, काफी गर्मी हो रही है। सही बात है। विंटर्स एकदम ऐसा लग रहा है खत्म होने को आ गए हैं। जैकेट उतार के बैठा हूँ मैं भी यहाँ पे। वही तो, वैसे ही इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री का भी थोड़ा मौसम बदल गया है। मौसम बदल रहा है। वो कौन से रियलिटी शो होता है, मौसम बदल रहा है। तो यही है हमारी आज की बिग टेक स्टोरी। हम बात करेंगे कि कैसे मौसम बदल गया है, क्या नई और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। तो शुरू करते हैं बिग टेक स्टोरी। तो सैमसंग लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। बट दैट्स नॉट द बिग स्टोरी। That's not the big story, सही बात है। The big story is Xiaomi, like after 5 years, has lost the spot of the leading smartphone brand many in years? India. 5 years. 5 years। Xiaomi इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी नहीं रही 5 साल के बाद। मतलब वो कंपनी जिसे पूरा हमेशा से क्रेडिट दिया जाता है स्मार्टफोन्स को इंडिया में मेन स्ट्रीम करने का, पॉपुलर करने का, हर इंडियन के हाथ में पहुंचाने का। एंड नॉट बिकॉज कि सिर्फ वो अपने फ़ोन बेच रहे थे, पर इसलिए भी कि उनको देख के जो कॉम्पिटिटिव मार्केट बना एक और बाकी ब्रांड्स आए, प्राइसेस कम करे। सैमसंग इनफैक्ट इज द बिगेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अभी बात करेंगे। पर अभी इससे पहले हम डिटेल्ड में जाएं, मैं लिसनर्स को बता देती हूँ कि कैनालिस्ट का एक रिपोर्ट आया था। तो Q4 2022 में जो 5 लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, तो सबसे पहले है सैमसंग, जिसने 6.7 मिलियन यूनिट सेल किए थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। सेकंड नंबर पे है वीवो, शॉकिंग। थर्ड पे है Xiaomi, फोर्थ ओप्पो और फिफ्थ है रियलमी। तो जो उनके सब ब्रांड्स भी हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो ओवरऑल सैमसंग लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड बन गया और वीवो सेकंड नंबर पे आ गया है। वीवो प्लस आईकू। कहाँ गया है वीवो? आईकू, अच्छा उसमें गिन रहे हैं हम आईकू को। अच्छा, सो फॉर अगेन तो क्लैरिटी के लिए बता दूं कि मैं जो ये नंबर्स आए हैं इसमें सैमसंग ही अकेला है। जो वीवो है उसमें आईकू के नंबर्स भी मिले हुए हैं। जो Xiaomi है उसके अंदर पोको और रेडमी के नंबर्स भी इंक्लूडेड है। अच्छा, पोको भी? हाँ,
तो सब ब्रांड्स के नंबर भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो फिर ओप्पो और रियलमी क्यों नहीं फिर? ओप्पो इज एट बिकॉज वो तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, दे नॉट सब ब्रांड्स। अब बोलते तो हैं यार, बट अब ऐसे तो आईक्यू को भी बोलते हैं, बट नंबर्स अभी काउंट कर रहे हैं साथ में, अलग से नहीं दे रहे डेटा उसका। एनीवे, बट व्हाट द बिग स्टोरी इज एनीवे, आई मीन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट द फैक्ट इज कि Xiaomi नंबर 3 पे आकर सैमसंग वापस से नंबर 1 हो गया है। तो और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में भी बात करेंगे कि रियलमी का सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वार्टर 3 नंबर पे 15% शेयर से अंडर 10%, हाँ, 6% है अभी। जो फिफ्थ तो हो गया है वो तो ठीक है, बट जो परसेंटेज वाइज जो डिक्लाइन हुआ है वो तो हम उस दिन ग्राफ देख रहे थे, इट्स स्लाइड एकदम -65% इनकी वो रही है ग्रोथ मतलब 65% डिक्लाइन हो गया। -65 इज अ बिग नंबर। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि तुम लोग के हिसाब से Xiaomi कैसे अब सैमसंग से हार चुका है, इवन वीवो से हार चुका है और वो 3rd स्पॉट पे आ गया है। वो 5 सालों से Xiaomi वॉज द लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड, लेकिन अब सैमसंग और वीवो उसको पीछे छोड़ दिया है। ये एक सिंपल सा फंडा है कि इन द लास्ट 1 years और सो Xiaomi हैज़ नॉट हैड द मोस्ट लाइक नॉट द ईजीएस्ट लाइफ इन इंडिया। चीज़ें डिफ़िकल्ट रही हैं उनके लिए, ठीक है, ऑल राउंड। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि लास्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम जो उनके इंडिया CEO और जो थे हेड थे MD थे मनु कुमार जैन, ही वाज सॉर्ट ऑफ आस्क्ड टू मूव आउट और वो दुबई चले गए थे। Xiaomi ग्लोबल उन्होंने ज्वाइन कर लिया था अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस बिकॉज ED के रेट्स वगैरह पढ़ने शुरू हो गए थे, काफ़ी तक क्लोज मॉनिटरिंग हो रही थी एंड ओवरऑल कंपनी वेंट थ्रू अ ट्रांजिशन। जो पिछले 6-8 महीने गए हैं, जो इनके बहुत सारे जो लोग जो समय मनु थे उसके साथ जो लोग थे जो रिस्पॉन्सिबल थे Xiaomi को यहाँ तक लेके आने के, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कंपनी छोड़ी है। नया मैनेजमेंट आया है, कई सारे जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनको प्रमोट किया गया। जो इनके चीफ बिजनेस ऑफिसर थे रघु रेड्डी, वो भी चले गए छोड़ के। मार्केटिंग के भी काफ़ी सारे लोग इनके गए हैं। जो इनके रिटेल बिजनेस के बंदे थे वो भी चले गए हैं छोड़ के। सो लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल लेफ्ट। तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी दिखा है। दैट इज़ वन फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं बिकॉज हम तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। प्रोडक्ट लाइनअप हमने कई बार बात करी है पहले भी कि इनकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई थी धीरे धीरे होते होते, कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक SKU या फिर 2 SKU, ये करते थे क्या थे 5-5 प्रोडक्ट निकाल देंगे एक ही लाइनअप के अंदर 1-2 गैप में। तो कस्टमर्स के लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया था और एक्चुअल अपग्रेड आपको नहीं मिल रहा था बिकॉज इट वॉज मोर और लेस द सेम फोन विद अ डिफरेंट प्रोसेसर, या 5G की जगह 4G देके डिस्प्ले बेटर कर दिया। तो कुछ ना 19-20 के वो पेंच हिला के एक नया फोन बना के निकाल दिया आपने। तो ये सारे रीजंस हैं मेरी वजह से, जिसकी वजह से Xiaomi का थोड़ा सा मार्केट हिला है। एक और फैक्ट इसमें आप ये ऐड कर लो कि क्या हुआ है ना, लास्ट अगेन समथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट, लोगों का एस्पिरेशन चेंज हो गया। ठीक है, Xiaomi नंबर 1 कब बना? जब लोग स्मार्टफोन पे आ रहे थे, पहली बार फ़ोन खरीद रहे थे, फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे थे, स्मार्टफोन पे आ रहे हैं। Xiaomi वॉज गिविंग द चीपेस्ट फोन्स, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। लोग पीपल आर विलिंग टू स्पेंड। Now what they're doing is they don't want a 15,000 रुपीज़ का फ़ोन anymore. Most people कह रहे यार 15,000 तो मैं चला ही रहा हूँ 2-3 साल से, अब मेरे को चाहिए 30,000 वाला एक्सपीरियंस, 35,000 वाला एक्सपीरियंस। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आप 30-35,000 रुपये पे जाते हो, एक्सेप्टेंस नहीं है Xiaomi के फ़ोन्स के लिए। बंदा ये बोलता है अगर मैं 30,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ तो इससे बेटर तो यार मैं फिर OnePlus का या Samsung का या मैं किसी और का फ़ोन ले लूँगा। और यही वजह है कि जिस वजह से Samsung का वापस से एक राइज़ हुआ है, बिकॉज जो उनकी वो मिड 2 उन्होंने जो लाइनअप्स इंडिया के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च करी थी, A सीरीज़, M सीरीज़, वी हैव बीन सेइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट मार्केट मूव था जो उन्होंने इवॉल्व करा है। कि भाई एज सुन एज दे सॉ कि Xiaomi, Realme ये लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपना जो वो टॉप होता है ना S सीरीज़, Note सीरीज़ या फोल्ड भी है अब जो, वो तो वो बेच ही रहे थे, बट उन्होंने साथ साथ 2 इंडिया स्पेसिफिक लाइनअप्स इंट्रोड्यूस कर दी, A सीरीज़ और M सीरीज़, एक ऑनलाइन मार्केट के लिए, एक ऑफलाइन मार्केट के लिए। फ्लिपकार्ट के लिए F सीरीज़, हाँ फ्लिपकार्ट के लिए F सीरीज़। तो हम ऑनलाइन में भी लड़ेंगे, हम Vivo से ऑफलाइन में भी लड़ेंगे, फ्लिपकार्ट में भी लड़ेंगे, Amazon पे भी लड़ेंगे। हम वो बैगेज के साथ आई नहीं रहे कि हम तो एक लेगेसी और प्रीमियम ब्रांड है, हम सिर्फ प्रीमियम फोन बनाएंगे। हम सारे ऑल फ्रंट्स पे जाके हम लोग लड़ेंगे। एंड ओनली Samsung वुड हैव डन इट बिकॉज दे हैव द मनी एंड द कैपिटल टू डू इट। तो उन्होंने वो करा। और जब लोगों को जो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू मेक, जैसे ही बात ये हुई कि 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का फ़ोन लेना है, आई थिंक लोग अब प्रेफर कर रहे हैं अ Samsung ओवर अ Xiaomi, ऑल्सो अ OnePlus एट अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज वो नॉड लाइनअप के साथ आ गया है, या फिर इवन iQOO बिकॉज iQOO इज गिविंग देम ग्रेट वैल्यू। तो विच वी कैन सी इन द Vivo के नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज
वीवो भी उतने ज़्यादा फ़ोन नहीं बनाता यार आजकल बजट वाले, एक्स सीरीज पे ज़्यादा फोकस करता है। दिख रहा है और एक्स सीरीज दिख रहा, दिखी कहाँ है? टी सीरीज आया था बीच में, मतलब पता नहीं। टी और एक वो वाई आता है जो उनका ऑफलाइन में बहुत बिकता है, हाँ, बट इतना नहीं करता, तो आईकू का उनको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिला है। सो मतलब मेरा ये मोटा मोटा 3 पॉइंट्स है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से मुझे लगता है Xiaomi हैज लॉस्ट दिस मच ग्राउंड। मुझे तो लगता है प्राइसिंग वो सही नहीं खेल पाई, क्योंकि उनका जब मार्केट शिफ्ट हुआ था, मुझे याद है Xiaomi 11 Lite के अराउंड, वेयर दे डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू सेपरेट वेज, Redmi एंड Xiaomi। No, I'll correct you with that. So the first thing that they did, जो ये प्रीमियम वाला था Xiaomi वाला, they had the Mi 10. That is the first time उन्होंने बोला, क्योंकि इसकी भी एक बैक स्टोरी है कि इन्होंने Redmi K20 जब लॉन्च किया था इंडिया में, और वो 30,000 के आसपास उन्होंने K20 Pro लॉन्च किया था, पीपल बैश्ड देम। 2019 की बात है, लोगों ने बोला कि भाई Xiaomi का फ़ोन 30,000 कौन, Redmi का फ़ोन 30,000 कौन लेगा, कौन खरीदेगा। So they said, okay, fine, people are not ready to accept Redmi as a 30,000 rupees का ब्रांड, तो what we'll do is हम Redmi में तो फिर यार 15-20,000 के बेचेंगे, हम Mi के साथ हम लेकर आएंगे। हाँ, उसको Xiaomi बना दिया उन लोगों ने, and then बाद में Xiaomi। उसको वो खुद ही सही से नहीं टैप कर पाए उस चीज़ को। And the beginning of the end was the Redmi Note 11 series itself. Lots of confusion, जैसे इसने बोला इतने साल पहले, तो confusing devices. Then Redmi Note 11 Pro Plus को ही हमने देखा टच करते हुए 23-24 हज़ार रुपए, राइट। तो लोग ही नहीं समझ पा रहे कि प्राइसिंग के मामले में चल क्या रहा है। देन अगेन 35-30 हज़ार के प्लस एक्सेप्ट, उस रेंज में एक्सेप्टेंस नहीं है। 11T Pro निकाला Xiaomi ने, 40,000 का। हाँ, अच्छे फ़ोन्स हैं, पर आप एक बेस तो बनाओगे ना। आप ऐसे जाते हो ना, नीचे से ऊपर जाते हो, आप ऐसे थोड़ी कि अचानक से एकदम कर दिया कुछ भी। बट टेल मी समथिंग, Xiaomi इतने सालों से टॉप स्मार्टफोन ब्रांड था, ये सिर्फ इस क्वार्टर का रिपोर्ट है, Q4 2022 का, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। 2022 में भी इट वाज द नंबर 1 ब्रांड। इसका भी मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, क्वार्टर में अगेन, बिकॉज हमें ना तो एक्साइटेड, वी शुड नॉट गो टू हेड ऑफ आवरसेल्व्स आल्सो। Q1 23 का भी रिजल्ट आया नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑल्सो द रीजन they have not done so well in this quarter is, अगर आप उनका वो देखोगे जो उनके लाइनअप्स हैं, जो लॉन्चेस हैं, यूजुअली क्या होता है, हाउ डीज कंपनीज मोस्टली वर्क, ये एक अपना फ़ोन एक इंपॉर्टेंट लाइनअप लॉन्च करते हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, मार्च-अप्रैल के आसपास, और फिर ये करते हैं दिवाली के आसपास जाके एक और लॉन्च कर देते हैं। इस बार उन्होंने दिवाली के आसपास कोई नोट सीरीज लॉन्च नहीं करी, जो इनकी मेन, उन्होंने उस वक्त सेल निकाला कि आप वेट करो, अगर कोई अपना नया अपग्रेड सोच रहे हो आप वेट करो, सेल आई, सेल पे पुराने फोन्स को लगाया, लॉन्च करे। उन्होंने नया फ़ोन नहीं निकाला। और आपको जो सबसे मतलब ये ऑब्वियस एक मार्केट अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे ज़्यादा किसी भी कंपनी को पुश कब मिलता है, जब वो एक नया लाइनअप लेकर आता है एंड सडनली इट स्टार्ट सेलिंग, सो दैट टेक्स योर नंबर्स थोड़ा सा अप, विच दे डिड इन जनवरी और दिसंबर। नोट सीरीज January 5th January। तो इन्होंने जनवरी में लॉन्च करी है नोट सीरीज, तो हो सकता है जो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के नंबर्स मिले, शायद एक वहाँ पर एक बाउंस बैक मिले, बिकॉज वो जनवरी में जो फोन बिकेंगे ना, नोट सीरीज के लॉन्च से लेकर रिपब्लिक डे सेल वेल तक, वो नंबर्स विल एड अप एंड दैट विल शो अस अ रियल पिक्चर। इट कुड, मतलब आई एम सेइंग, आई एम गिविंग दिस द बेनिफिट ऑफ डाउट टू देम, बिकॉज उन्होंने ना कोई फ्लैगशिप लॉन्च करा इस टाइम पे, ना उन्होंने कोई ऐसा बजट इंपॉर्टेंट फोन लॉन्च करा, इक्का दुक्का वो 11 प्राइम वगैरह को छुए, बट नॉट सो प्रोमिनेंट फोन्स। दैट इज वाई वो चीज़ नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। Whereas Samsung in August, September it launched the folds and the flips, वो चलता ही रहा, उनका चलता रहा एंड ऑफ द ईयर में। in the what you call, जो आपके बिग बिलियन डे सेल और Amazon ग्रेट इंडियन सेल होते हैं, Samsung के कई फोन्स होते हैं जो आधी प्राइस पे बिकते हैं। S21 FE फॉर एग्जांपल, राइट, 35 के अराउंड चला गया था, S22 आ गया था 51 पे। तो उन लोगों को, एप्पल को, Samsung को, उनको इन सेल्स का बहुत फायदा मिलता है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर, बिकॉज उनके फोन्स जब कम प्राइस पे आते हैं तो पीपल सडनली सॉर्ट ऑफ लाइन अप टू बाय देम। वही है कि अगेन जैसे उसने कहा कि हमें अब खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी भी एक बात नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि Xiaomi was still the number 1 vendor of 2022. Okay, it only failed, not even failed, मतलब it was number 3 in the Q4 of 2022. So again, अगर हम अभी Q1 में अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, maybe it might just bounce back, वो देखने वाली चीज़ होगी। I think हो भी सकता है क्योंकि Xiaomi काफ़ी टाइम से लीड कर रहा था, तो मे बी ये इस क्वार्टर का, इसमें ये भी कंसिस्टेंसी नहीं है बहुत, मतलब गिरा है ग्राफ, मतलब जैसे मार्केट करेक्शन तो होता है। जो आश्री का रीजन है कि बहुत टाइम से नंबर 1 था, वो वन ऑफ माय रीजंस होगा कि शायद वो नंबर 1 ना रहे थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज जब आप इतने टाइम से नंबर 1 हो, सैमसंग का भी तो वैसे ही था। एग्जैक्टली, हाँ, सैमसंग ने कितने साल डोमिनेट करा, फिर अब तब से वो बट डोंट यू गाइस थिंक नाउ सैमसंग
is trying to cope up. अब better हो गया, मतलब पहले बहुत struggle कर रहा था वो. I don't think so. It matters to them. मुझे लगता नहीं उसे 1 और 2 का matter करता. I think so. वो focus करती कि उनको numbers दिखने चाहिए. Samsung was in between in a spot of bother. कब? जब आपका Huawei आ गया था. और हुआवे ने सैमसंग का मार्केट खराब कर रहा था, बहुत खराब कर रहा था सब मतलब इट वाज राइट एट द सैमसंग्स नेक, बट जब से हुआवे वाला प्रीमियम स्मार्टफोन उन्हें बहुत शांति मिली देन, और फिर अचानक से सैमसंग को पिकअप करते हुए देखा है ना कि जैसे मंकी ऑफ माय बैक हो गया ना, प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया एंड दे आर एबल टू फोकस, और अभी वो फोल्ड्स फ्लिप पे ज्यादा फोकस आ गया. बट इनकी मेरे को ये चीज है ना कि दे आर प्लेइंग ऑन एज आई सेड ऑल फ्रंट्स यार, वो एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी सिंपलीफाई कर दिया, अब तो बहुत सिंपलीफाई कर दिया, और बहुत सारे फोन्स भी लेकर आते हैं, बहुत सारे पहले. हाँ, तो पहले भी ये सैमसंग करता था, पहले उनके ना रायता फैला रखा था, अचानक से कुछ भी आ जा रहा है. आज की रेट में भी वो वैसे ही निकालते हैं, आज भी वो साल के 30-40 फोन ही निकाल रहे हैं, मतलब एग्जैजरेटिंग है बट ओके. पर ए सीरीज है, वी नो दैट ए सीरीज है, इसमें A14, A24, A34, A54 आएगा, और चारों प्रॉपर्ली यू नो डिवाइडेड है. हाँ, अलग अलग. रेडमी की तरह नहीं कि भाई Redmi 11T, Redmi 11, Redmi 11 Pro, सारे मतलब 12 से 17 हज़ार के बीच में. हमें पता ही नहीं भाई क्या से. उसको मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ कि भाई सैमसंग का जैसे A11, 12, 13, 14 है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो वो जाएगा 10,000 से लेके 45,000 तक. Xiaomi का अगर होगा 11, 11 प्लस, ये सब तो जाएगा 10 से लेके 20,000 के बीच में. तो आप 10,000 के प्राइस पॉइंट पे 5 फोन घुसा रहे हो, वहाँ वो 25-30 हज़ार में उसको स्पेस आउट कर रहे हैं. दैट वे. बट द मोस्ट इंप्रेसिव स्टोरी इज Vivo फॉर मी. अरे Vivo मतलब कहाँ से सोचा भी बोल रहा है चिल्ला के कब से कि Vivo X80 Pro was the best camera phone of 2022. मानते ही नहीं है लोग. पिक्सल में बैठे हुए हैं, Samsung S20 Ultra में बैठे आईफोन पे. भाई आगे बढ़ो, Vivo बना रहा है तगड़े फोन. मैं बोल रहा हूँ कब से, मानता ही नहीं है कोई. Vivo X सीरीज में I would definitely भाई agree. मैं बता रहा हूँ, जनता को ना फर्क नहीं पड़ता आपका कि कितना परफॉर्मेंस, क्या कौन से बेंचमार्क स्कोर आ रहे हैं, कितना उस पे गेमिंग है, क्या थ्रॉटलिंग हो रही है, नहीं हो रही है. उनको चाहिए बढ़िया दिखने वाले डिजाइन वाले फोन एंड ग्रेट कैमरास. नॉट इन द सेंस कि कैमरा के साथ आप क्या कर सकते हो, ये वाला मोड है, वो वाला मोड है, ये नहीं. भाई मैंने उठाया, फ्रेम किया, फोटो खींची, बढ़िया आई कि नहीं आई. सही बात है. और वो वाला काम ये मेजोरिटी जनता है हमारी, और ये वाला काम आपको Vivo से बेटर करके कोई नहीं दे रहा. डिजाइन्स, beautiful designs, even the V series, you look at it, it feels very premium. Glass back phones होते हैं, कलर वालर चेंज होते हैं, कर्व का भी, और स्मार्टली खेला है कि भाई कर्व डिस्प्ले देते हैं एक प्रो में, और उसके अंदर नॉर्मल वाले के अंदर फ्लैट एजेस देते हैं. दोनों को कैटर कर लिया आपने. 3 प्राइस पॉइंट पे टारगेट कर दिया, 20,000 का एक निकाल दिया, 30 का एक, 35-40 का. तीनों प्राइस पॉइंट आपने कवर कर दिए. कैमरा बढ़िया होता है. सो दे आर डूइंग ग्रेट यार. नाइको की वजह से और बूस्ट मिला है. मैं तो कह रहा हूँ भाई Vivo, you watch what X90 series will do. Maybe it might become the leading smartphone brand in the coming years. बहुत पास है सैमसंग के. वो अभी बहुत ज्यादा, मतलब नंबर्स बहुत क्लोज हैं. इंडिया की बात करनी, ग्लोबली नहीं बोलूंगी. ग्लोबली तो BBK होल्ड्स 19%. इंडिया वो तो यार तुम लगा लो तो BBK अलग-अलग करके देखो. अलग-अलग तो नहीं है, अलग-अलग नहीं स्टैंडिंग है, अलग-अलग. इट्स लाइक 19 OnePlus के फोन आज भी, मतलब नॉट दिस नॉट इन डिमांड, राइट. सो वहां जाके गेम चेंज हो जाता है मार्केट पे. पिक्सेल्स कम इनटू द इक्वेशन, एप्पल कम्स इनटू द इक्वेशन. सैमसंग ने 6.7 मिलियन यूनिट सेल करी, वहीं Vivo ने 6.4 किया है. यार मैं बताऊं तो मैं क्यों इतना ज़्यादा इसको लेके एक्साइटेड नहीं हूँ, बिकॉज Vivo की लिमिटेशन रहेगी हमेशा. Vivo के पास ना उतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है जितना सैमसंग के पास है. अग्रीड. जो सैमसंग, जो मैंने बोला 30-40 फोन बेच रहा है यार साल के, Vivo शायद 15 बेच रहा है. तो आप उस कंपटीशन में अपने क्वालिटी पे ही खेलना, अगर बिक गया तो बिक गया. अनलेस यू अगेन इंक्लूड iQOO, तो iQOO भी 10-12 फोन निकाल रहा है यार साल के. 15 मान लो, चलो तब जाके आप कहीं आसपास आते हो 30. तो iQOO अगर मैं मिला लेता हूँ, चलो 15 फोन उनके भी ले लो, 15 तो 30 फोन का पोर्टफोलियो, तब जाके कहीं वो सैमसंग के आसपास आते हैं यार. ऑब्वियसली सैमसंग का एक भाई लेगेसी और ब्रांड रिकॉल, ब्रांड परसेप्शन भी बेटर है कहीं ना कहीं. ठीक है. बट व्हाट हैज हैपेंड टू Realme, मुझे ये Realme को झटके फील हो रहे हैं, जैसे अभी हमें झटके फील हुए थोड़ी देर पहले स्टूडियो में. अर्थक्वेक आ गया. कोई मानेगा नहीं ना, कहानी सुनाएंगे कि हम अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ अर्थक्वेक फील हुआ था मेरा. मैं बीच में रिकॉर्डिंग थोड़ी रोकनी पड़ी. और कपिल क्या बोल रहे हैं इस अर्थक्वेक के बाद भी? कपिल बोल रहा है कि हाँ आके खत्म क्यों नहीं होता, एक बारी में पूरा आके भाई. हाँ भाई, हेलो हेलो. क्या यू टॉकिंग अबाउट Realme now? Yes. They need to look at their. I am more concerned about Realme than Xiaomi. Xiaomi, you're concerned about Realme? See, they have even they have lost their game यार. उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है. They are also launching numerous phones left, right and center. हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ. बहुत सारे फोन निकालते रहते हैं हर वक्त, और उनको खुद ही नहीं पता भाई उसको मार्केट कैसे करना है. वो एक पल 30,000 का फ़ोन निकालते हैं और लिटरली
2 हफ्ते बाद उसी फ़ोन को वो 20-22 हज़ार में बेच रहे होते। कौन ठीक सी है, मार्केट? और या फिर 2 हफ्ते के बाद वही फ़ोन ओप्पो या वन प्लस लॉन्च कर रहा था दूसरे नाम के साथ। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा रियलमी के साथ ही हो रहा है लेटली। हाँ, agree। दे हैव, एज अमन सेड, भाई दे हैव लॉस्ट देयर गेम। उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, जाना कहाँ है, बनना क्या है। एक टाइम पे उनका क्या था, उनका मार्केट जो यूएसपी था या जो पूरा आइडेंटिटी था वो यही था, Xiaomi का कंपटीशन, Xiaomi को अंडरकट करना है। तो यूथ का भी था एंगल था, थ्रू अंडरकटिंग Xiaomi, राइट? व्हाटएवर Xiaomi इज डूइंग हम उसको अंडरकट कर देंगे, इनसे कम्पीट करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, अब किससे कम्पीट कर रहे हैं नहीं पता, हमको समझ में नहीं आ रहा है उनका लास्ट। हाँ, एक टाइम पे रियलमी टॉप 3 में तो आता भाई। था। मैं तो 2018-19 में बोल रहा था लोगों को कि ये तो Xiaomi को अगर कोई बीट करेगा शायद रियलमी कर देगा। एग्जैक्टली, तो उल्टा चले गए। इनफैक्ट सबसे ज्यादा यही लगता था कि Xiaomi का बड़ा कॉम्पिटिटर रियलमी ही है। उन्होंने भी छोड़ दिया भाई, ध्यान देना। Xiaomi वालों ने भी, पहले तो उनको लगता था भाई कि और रियलमी के पास ये एक आखिरी मुझे लगता है चांस था 10 सीरीज के साथ, वो भी आई थिंक सो बैकफायर कर गया एक तरह से। पर उनके पास इस साल मेरे को लगता नहीं कोई फ्लैगशिप बहुत शार्प डिक्लाइन, बहुत। जैसे GT2 GT5 आई थिंक सो उनका आने वाला है जो अगला। कहाँ आएगा, कब आएगा, कुछ उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट लीक्स वगैरह तो आ नहीं रहे जैसे बाकी फोन्स के आ रहे हैं इस वक्त। सो लेट्स सी। नहीं, GT5 का मैंने सुना आएगा 200 वॉट चार्जिंग के साथ। अच्छा 240 वॉट जो उसमें 240 वॉट, हाँ जी, वो फरवरी में आएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। एनीवे, डिवाइसेस के बारे में तो बहुत बातें होनी है। अभी तो ये पता भी चलेगा एक्चुअली Q1 2023 में कौन लीड कर रहा है। अप्रैल में मिलेंगे। एंड आई थिंक वही टोन सेट करेगा ईयर के लिए। थोड़ा स्टार्ट ऑफ द ईयर अच्छा होता है तो मजेदार रहता है। इंटरेस्टिंग बाउंस बैक करेगी मार्केट, इंडियन मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगी। स्मार्टफोन मार्केट अभी 2022 में एक डिक्लाइन दिखा था, बट इवन ओवरऑल इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री शिपमेंट्स में डिक्लाइन था। डिक्लाइन था ना, जो वो मतलब ये दूसरी बार हुआ आई गेस है ना मानस। पहली बार पहली बार वो कोविड की वजह से हुआ था। और फिर ये अब कुछ 2-3 साल बाद ये जो सीन हुआ है ना, फिर से आई थिंक सो करेंगे बाउंस बैक, और तब नंबर्स देखने वाले हैं कि अब कौन आएगा। एनीवे, हमने बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में बात कर ली। अब हम गैजेट्स के बारे में बात करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट में, विच इज़ आवर डिवाइसेस। आज यहाँ पे भी थोड़ा सा तड़का है ना, डिवाइसेस नहीं है सिर्फ। आज ने कुछ एक ऐसा बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला है आज अपना। क्या ब्रह्मास्त्र निकाला तुमने? यस, एकदम। ऐसा करती हूँ, मैं ही शुरू करती हूँ पहले। शुरू करो। ChatGPT। तो फिर से आगे सबके बारे में भाई आशनी ने दबा के यूज करा है ChatGPT। एक्चुअल में मैंने बहुत जबरदस्त एज एन एक्सपीरियंस, एज अ प्रोडक्ट उसकी बात हो रही है, ना कि एज अ प्लेटफॉर्म या एज अ ट्रेंड नहीं है, एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस। ऑनेस्टली जब फर्स्ट मैंने सोचा कि हाँ चलो ChatGPT ट्राई करा जाए फाइनली, मैं बहुत दिनों से सुन रही थी और मुझे थोड़ा ऐसे हो रहा था कि भाई है क्या, इतना क्या इसका हंगामा है, ऐसा क्या वायरल AI प्लेटफॉर्म बना दिया है कि एवरीबडी इज़ आफ्टर ChatGPT और सबको यूज़ करना है। तो जब मैंने एक्चुअली यूज़ भी किया, तो मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ लिसनर्स को कि ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है, लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है। आप हिंदी, इंग्लिश, इवन इंग्लिश में कोई भी सवाल पूछो या कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, आप ChatGPT को यूज़ कर सकते हो। और इतने इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस है ना कि आप सोचोगे भी नहीं। मतलब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग तो ये लगा कि ChatGPT एक तो आपकी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है, आर्टिकल्स लिख सकता है, इवन सिचुएशनल एडवाइस दे सकता है। अगर आपके पास जब आशनी की वीडियो आएगी है ना भाई, मैं भी वही देख रहा हूँ, आर्टिकल्स। यस बिल्कुल, स्क्रिप्ट, इवन वीडियो आइडिया, कंटेंट आइडियाज, सब ChatGPT दे सकता है। यार मैं तो एक इंटरेस्टिंग यूज केस वो भी देख रहा था कि अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, इट कैन एक्चुअली मेक एन आइटिनरी फॉर यू। यू कैन टेल इट कि मेरे को ना मैं 3 दिन के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरे को 3 दिन के हिसाब से प्लान बना के दे। वो पूरा प्लान बना के देगा, तो 3 दिन में क्या कर सकता है, कहाँ घूम सकता है, कितना कहाँ पे तेरे को टाइम देना चाहिए, एवरीथिंग इट विल गिव यू। एक और जो सेकंड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस लगा, और वो इसलिए भी लगा, जब से ChatGPT आया है, ट्रेंड में AI आया है, हर तरफ हल्ला चल रहा है AI जॉब्स ले लेगा, जॉब्स। हमने ही बात की थी कि नौकरी खा जाएगा, ठीक है भाई। इफ़ यूज्ड वेल, आई थिंक इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर जॉब्स। आपकी मदद ही करेगा वो। स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि आप उसको बोल के एक कवर लेटर, एक रेज्यूमे बनवा सकते हो, लिखवा सकते हो, जिसमें मेरे हिसाब से सारी जनता स्ट्रगल करती है एक अच्छा कवर लेटर लिखने के लिए, एक रेज्यूमे बनाने के लिए। लोग पैसे देके बनवाते हैं रेज्यूमे, वो फ्री में बना रहा है बेचारा। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रेप भी करना है तो लिख सकते हो कि हाँ, एक्ट लाइक एन इंटरव्यूअर और वेट फॉर माई आंसर एंड देन आस्क मी क्वेश्चन 1 at a time। तो वो प्रॉपर एक इंटरव्यूअर की तरह एक्ट करेगा और उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछेगा।
तो आपको एकदम इंटरव्यू के लिए भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा वो है। नो मैटर आप कौन से फील्ड में हो, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप उसका कुछ ना कुछ केस निकाल के अपनी जॉब में उसकी मदद ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम यार उसे एक स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। मैं भी वही तो मैं सुन रहा हूँ ये छोड़ो, आई आस्क्ड ChatGPT गिव मी अ हाउ टू आइडिया अराउंड एप्स एंड इट गिव मी। वाह, उससे वायरल वीडियोस के आइडियाज ले लो। और सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत डिटेल्ड, अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना, जैसे सपोज आपने बोला कि क्रिएटर जोक ऑन मे बी चॉकलेट और क्रिएटर जोक ऑन कपिल, या अरे वो तो हम भी बना लेंगे। तो वो एक्चुअल में ChatGPT कर सकता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल लगा। और एक्चुअल में जिन्होंने नहीं यूज़ किया है लिसनर्स, सच में अगर आप पहली बार सुन रहे हो ChatGPT के बारे में, यू शुड डेफिनेटली गो। इसका वेबसाइट है, आप अपने ब्राउज़र में खोलो ChatGPT की वेबसाइट, उसको ट्राई करके देखो, जो भी दिमाग में जो भी आए। इनफैक्ट मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम पे, उसने क्या किया, उसके किचन में कुछ 4-5 चीज़ें बनी थी और उसको खाना बनाना था, तो उसने ChatGPT से पूछा, आई हैव अनियंस, आई हैव टोमेटो, आई हैव ब्रेड, व्हाट शुड आई मेक। उसमें बता दिया ChatGPT ने एक रेसिपी दे दी। सो दैट वाज द पावरफुल टूल दैट आई यूज। तुम लोगों ने करूँगा। हम लोगों ने कुछ चीज़ें यूज़ करी हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो चीज़ें अभी लॉन्च नहीं हुई हैं, तो उनके बारे में आराम से बात करी जाएगी अगले हफ्ते। तो हम इस हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्हीं से रिलेटेड है, और उनके लॉन्च के बाद इन पे जो इंटरेस्ट है या उनकी जो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अभी बहुत इनकी उनकी हो गया है, पर्याय क्या बोलते हैं, सर्वनाम में बहुत बात हो रही है। क्रिया में बात की जाए, नाउन में बात की जाए, तो अब बात यह है कि भाई हम बात कर रहे हैं S23 सीरीज लॉन्च की। अगले हफ्ते है, 1 फरवरी को है S23 लाइनअप सैमसंग लॉन्च कर रहा है, बैंगलोर में कर रहा है, अमन जा रहा है उसके कवर करने के लिए, फाइबर पे सारे अपडेट्स मिलेंगे। पर बिकॉज ऑफ S23 लॉन्च अगेन एक थोड़ा सा रिन्यूड इंटरेस्ट है S22 सीरीज के अंदर जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। एवरीबडी वांट्स टू नो कि क्या अब S22 प्राइस कम होगा, नहीं होगा, क्या वो खरीदने लायक है S23 के लॉन्च के बाद। इनफैक्ट आज सुबह मुझे एक वन ऑफ माई कजन्स लिव इन कनाडा, उनका मैसेज आया था कि आई वांट टू बाय अ फोन, क्या मैं S22 ले लूँ। ठीक है, तो हमें लगा कि ये बहुत रेलेवेंट है, तो आज S22 सीरीज के बारे में बात करनी चाहिए। शुरू किया जाए हमें। तो ठीक है यार, S23 सीरीज़ लॉन्च हो रही है, मतलब हम अभी बात नहीं कर सकते उनके बारे में, बट या S22 अल्ट्रा मानस जैसा बता रहे कि क्या हमें खरीदना चाहिए, तुझे क्या लगता है खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, मैं पहले डिटेल में बात करेंगे, मैं पहले अपना अप एंड डाउन देता हूँ। S22 अबाउट द डिवाइसेस, हाँ, S22 अल्ट्रा, S22 प्लस। अच्छा, शुड यू बाय इन 2023? अभी S22 अल्ट्रा, S22 प्लस थम्स अप है मेरी तरफ से, ले सकते हो आप। S22 आई वुड से डोंट बाय। Why would you say so? हाँ, तो डिटेल्स में आते हैं, पहले तो अपना अप एंड डाउन दे दे। मैं इसलिए बताऊंगा। नो, सो मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू बाय अ स्मार्टफोन राइट नाउ इन द S22 सीरीज, हाँ, गेट द S22, हाँ, यू लाइक स्ट्रॉन्ग थम्स अप। S22 अल्ट्रा भी खरीदो। S22 प्लस को आई थिंक सो लोग स्किप कर सकते हैं। और S22 को जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना खरीदने का, क्योंकि बहुत सेल्स आए थे, सेल के अराउंड S22 का प्राइस ना अराउंड 51 पे डिक्रीज हो गया था, और वो प्राइस एक्चुअली फ़ोन ने होल्ड करा है। S22 अल्ट्रा की तरफ अगर आप वापस जाते हो तो उसका प्राइस फिर भी ऊपर नीचे रहता है, 1,10,000 5,000 के आसपास रहता है। बट S22 का प्राइस रिमेंड अभी भी चल रहा है 51-52 के आसपास। S22 प्लस यार वो इसलिए नहीं बोलता ना यार, वो मिडिल चाइल्ड ही रह जाता है। ये मेरा एक मतलब Guess what, I am the middle child। नहीं यार, मतलब ना इधर का है ना वो उधर का है, प्राइस भी उसका पता काफी रूड है यार, काफी। प्राइस सही है, पॉडकास्ट के बाद मिलूंगी। उल्टा सीधा है। और S22 अल्ट्रा का भी प्राइस है, अगेन जो मैं बता रहा हूँ, उसने भी अपना पूरा प्राइस होल्ड करके रखा है, 1,10,000 होल्ड करके रखा। पर S22 अल्ट्रा का ये फायदा है कि उसके साथ आपको बहुत बेहतरीन डील्स मिलती है। वॉच को क्लब कर देते हैं उसके साथ, ईयरबड्स कर देते हैं, कभी कभी वॉच कर देते हैं, प्लस चलता ही रहता है 3,000 रुपये डाल के, तो आपको 30,000 की घड़ी 3,000 में मिल जा रही है, तो आप S22 अल्ट्रा क्यों ना लो। प्लस 4 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, हाँ, तो अभी भी 3 साल बचे हैं, अभी भी है, लॉन्जेविटी भी है। आई थिंक अल्ट्रा का प्राइस भी शायद कम हो जाएगा अब 23 अल्ट्रा के बाद। सवाल ये है ना कि कितना कम करेंगे। मेरा आईफोन 10,000 कम करता है, हाँ, तो इतना ही होगा, 5-10 हज़ार, उससे कम नहीं होगा, अनलेस कोई सेल वेल आ जाए। सेल में मिलेगा, सस्ते में जो मिलेगा। जैसे यार अब फ्लिप को बेच रहे हैं आधे प्राइस से, 50,000 बेच रहे हैं फ्लिप 3। हाँ, ये देखो एक और एग्जांपल, 50,000 पर अगर हम S22 वर्सेस फ्लिप करें, कौन सा फोन खरीदना चाहिए? फ्लिप एनी डे। S22 वर्सेस फ्लिप में, फ्लिप कौन सा? 3। फ्लिप 3 वर्सेस S20 फ्लिप 3 है। हाँ, यार देखो, S22 का सिंपल सा रीजन बताता हूँ आप लोगों को, मैं क्यों मना कर रहा था पहले भी, मेरा थम्स डाउन क्यों है। कोई भी लेगा ना यार, बैटरी से परेशान हो फ्लिप 3 में भी है बैटरी से बहुत, हाँ, मतलब वो तो है, बट एटलीस्ट अब तेरे को बैटरी में दोनों में बैटरी का है तो सेम फैक्टर हो गया। अब दोनों में से एक चूज करना, तो एटलीस्ट गेट अ कूल फॉर्म फैक्टर।
भाई ना, हाँ that point, वो ठीक है। मेरा जो रीजन टू लाइक स्किप S22 इज आई हैव सीन यार कोई भी यूजर हो, चाहे वो बहुत हेवी यूजर हो, चाहे वो एक एवरेज यूजर हो, आजकल छोटा मोटा यूजर तो कोई होता ही नहीं कि बहुत लाइट यूजर तो कोई नहीं होता, एक एवरेज यूजर भी है यार। इस फोन में इतनी चीज़ें हैं ना, एक तो वो चिपसेट जो यूज़ किया इट्स वेरी हेवी फॉर दैट स्मॉल फॉर्म फैक्टर, बहुत खाता है वो। देन द डिस्प्ले इज अगेन AMOLED हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले, दैट ऑल्सो ड्रेन्स अ लॉट ऑफ बैटरी। So and with now 5G and all that again a lot of things, and बैटरी का साइज बहुत छोटा है for the current times यार, 3700 mAh वो आप चला ही नहीं पाओगे शाम तक यार, फोन आपको चार्ज पे मारना ही पड़ेगा एक बैटरी का ना तोड़। क्योंकि मैंने रिव्यू करा है S22 राइट, ऑफ कोर्स बैटरी उसकी कम है, बैटरी लाइफ भी उतनी कुछ खास नहीं मिलती है, बट आपका अगर एक यूज़ के सिनेरियो है ना अकॉर्डिंगली, जैसे मैं कैसे अपने फ़ोन की यूज़ करता हूँ, तो मैं पता है आश्री, मैं अगर Pixel 7 Pro की कुछ खास इतनी बैटरी लाइफ नहीं बोलता, बट मेरा पूरा दिन चलता है। क्यों? हर वक्त तो कहीं ना कहीं प्लग इन होता है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ कार से प्लग इन, वो तो तू कर देता है, हर कोई नहीं करता ना। हाँ तो मैं आश्री से पूछ, आश्री तो लेजेंड है। आश्री तो लेजेंड है। मैं तो फोन ही चार्ज नहीं करने में बिलीव रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। 1% में बोलती है ये तो दुनिया जहाँ जीत लूंगी इससे। एग्जैक्टली, तो फिर अभी iPhone SE पे तो दैट इज आई एम सेइंग कि फॉर अ नॉर्मल यूजर इट्स अ बिग पेन पॉइंट यार, मैंने सबसे देख लिया है। वो ठीक है बैटरी, सो बैटरी को सीधे ऐसा उसका एक वो है, आप उसको मतलब डॉज कर सकते हो, गाड़ी में प्लग कर दिया, अपने टेबल पे एक वायरलेस मैट रख दो। और 50,000 में एक और चीज़ जो S22 जो करता है वो है कि अगेन चिपसेट, आई नो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, बट आपको परफॉर्मेंस, प्योर परफॉर्मेंस मिल रही है। एक हैंडी, आज भी बहुत लोग एक छोटा फ़ोन ढूंढ रहे हैं, मेरे जैसे लोग छोटा फ्लैगशिप फ़ोन एंड्रॉइड में नहीं मिलते हैं, है ही नहीं ऑप्शंस। क्या है Pixel 7 और क्या है S22 है, आते नहीं है जो, हाँ वो स्टॉक में नहीं रहता, चलो है ना। तो एक उन टाइप के लोगों के लिए आई थिंक सो एक कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फोन जो लिटरली But then again, my point is if you want a compact, decent, powerful phone, get a Flip ना यार, Flip 3 ले लो आप। यार Flip 3 का ना एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज है जो Flip 4 के साथ उन्होंने एड्रेस किए हैं। फॉर एग्जांपल द कैमरा, ठीक है, Flip 4 में भी 400 mAh ज़्यादा की बैटरी जो दी है ना, जो अगेन बड़ा नंबर नहीं लगता है, बट चिपसेट बेटर है ना, चिप की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से Flip 4 इज लाइक लीप्स एंड बाउंड्स बेटर Flip 3 से। तो मतलब ठीक है, हमारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अमन कह रहा है S22 प्लस, S22 प्लस के ऊपर क्या है, मैंने S22 अल्ट्रा और S22 बोला था। S22 और S22 अल्ट्रा अमन ने बोला, मैंने कहा है S22 प्लस और अल्ट्रा। S22 प्लस का बताना यार, प्लस बिकॉज आई थिंक मैं S22 और S22 प्लस मोर और लेस मेरे लिए सेम फोन्स हैं। माय रीजन इज अगेन दैट यू गेट अ बेटर बैटरी बैकअप ऑन द S22 प्लस, दैट इज इट, नथिंग एल्स, सिंपल एज दैट। सवाल, इट्स नॉट अ बिग फोन, अगेन इट्स नॉट अ वेरी बिग फोन। S22 प्लस भी कोई बहुत बड़ा फोन नहीं, जिन लोगों को छोटे फोन चाहिए वो उसको भी बेसिकली कर सकते हैं आराम से, ठीक है। हाँ, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि S22 और S22 प्लस के बीच में स्क्रीन साइज का डिफरेंस है। स्क्रीन बेसिकली उसका 22 अल्ट्रा के आसपास है, ठीक है। 6.1 है, 6.6 है, 6.7 है, 6.7 तो अल्ट्रा का है, 6.8। चलो ठीक है, आ जाओ। मैं बता रहा हूँ ना मैं। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो 50,000 S22, 70-75 S22 प्लस, मतलब 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा मैं एक जस्ट फॉर अ बिगर स्क्रीन एंड स्लाइटली बेटर बैटरी लाइफ। 25,000 तुम जस्टिफाई करते हो क्योंकि कैमरा सेम है, सब कुछ। 25,000 का गैप है तो ऑब्वियसली देन इट डजंट मेक एनी सेंस, बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जितना तेरा प्राइस कट S22 का हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्राइस कट S22 प्लस का भी होगा। प्लस में नहीं आ रहे ना, होगा अगर लॉन्च के बाद, S23 के लॉन्च के बाद होगा, अभी नहीं होगा उस टाइप से, उसके बाद होगा। और वो भी अगर 60 के आसपास आ जाता है देन ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस यार। तो अभी फिलहाल Samsung Galaxy S23 लॉन्च होने वाला है Feb 1 को 11:30 बजे इंडिया में। तो तुम लोग को एक्सपेक्टेड प्राइस क्या लगता है? 50, 60, 65 कितना रहेगा? 75, 90, 110, 72,999, 84,999, 1,09,999। हाँ, मतलब 23 प्लस 23। ओके, लेट्स सी, वो हम देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में कि क्या रहता है प्राइस, और हमारे पास फ़ोन भी आएगा, यस और रिव्यू भी हम करेंगे एक एपिसोड में ज़रूर। तो वो हम रखते हैं दूसरे एपिसोड के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अब्सर्ड न्यूज़। सो आज की एक्चुअल में बहुत ऑड न्यूज़ है। तो हम ट्विटर ले ऑफ के बारे में हमने बहुत सुना, हम इलॉन मस्क के बारे में भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स में बात करी। तो अब ट्विटर क्या कर रहा है, टू मेक एक्स्ट्रा मनी वो अपने ऑफिस की छोटी छोटी चीज़ें या कुछ क्वर्की आइटम्स वो सेल कर रहा है ऑनलाइन, जैसे कॉफ़ी मशीन हो गया, इवन बर्ड लोगो, ट्विटर का लोगो, पंछी, भाई लेजेंड ट्विटर, रेफ्रिजरेटर्स, इवन मैक्स, आई मीन सब कुछ वो सेल कर रहा है। कैसे दिन आ गए यार, कंपनी जिसका एक्विजिशन हुआ है
हाँ ये अच्छे दिन पता किसके लिए है मेरे को नहीं समझ में आया भाई। रेंट नहीं दे पा रहे यार, रेंट के लिए वो लोग सामान निकाला जा रहा है उन्हें। हाँ, ऑफिस बंद कर जाते हैं उनके लोग आके। और अगेन मतलब आज ने जो लिस्ट, यू हैव मोर आइटम्स टू ऐड? आई हैव एस्प्रेसो मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, एप्पल मैक्स और ऑफिस की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, पेन पेंसिल के नोटपैड। मैं बताता हूँ मेरे पास कुछ आइटम्स है, देखो मैं बताता हूँ, बड़े खतरनाक चीज़ यार। मैं ऐसे बैकयार्ड सेल में नहीं गया इनकी। एक तो नियॉन ट्विटर बर्ड का जो लोगो है बड़ा नीला पंछी, हाँ ये नीला पंछी इन्होंने ये बेच दिया बेचारे को। इनकी आन बान शान, कहने तू निकल सबसे पहले, पता नहीं चले ना, हमें फील ही ना हो कि ट्विटर का ऑफिस होता है। पहली फुर्सत में निकल, पहले सेंटिमेंट खत्म कर दिया, फिर बाकी चीजें बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद कि कोई स्लाइसर है, ये इसको बेच दिया है रेंट के लिए, डेली स्लाइसर। देन ये इनके पास 2 बाइक्स थी, इनके साइकिल जैसी हैं, मैं लोगों को बता दूँ, जो अपने वर्कआउट वाली साइकिल्स नहीं होती वैसी। और ये करती क्या थी, इनको जब आप पैडल करते हो तो ये उसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रख के अपने चार्ज कर सकते हो, वायरलेस चार्जर सॉर्ट ऑफ सिस्टम है कि अपना फ़ोन को वॉच को चार्ज करते रहो, साइकिल मारते रहो। इनको बेच दिया यार बेचारों को। अरे ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही। अरे मतलब बिक रहे हैं, खरीद कौन रहा है? फिर 70,000 के 95 मास्क बेचे हैं पूरे के पूरे 30-40,000 रुपए में। सो नाउ ट्विटर इज आल्सो अ मेडिकल कंपनी बाय द वे। इनके वो एमआर क्या होते हैं वो रखे होंगे इन्होंने जाके, जो केमिस्ट को बेच रहे होंगे मास्क। अरे यार ये तो देन एक वेजिटेबल ड्रायर है जिसमें सब्जियां सूखती हैं, इसको किसे पता वो। अबे यार ये क्या ही बात होगी, कौन खरीद रहे हैं? एक ये बेचा है, एक @ की शेप में एक वो है कटआउट है जिसके अंदर उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, प्लांटर्स लगाए हुए हैं, इसको बेचा है। But honestly, these are very cool items. नहीं ये cool था, ठीक है। Like who will buy it and where will they put it? ये ठीक है, चलो वो @ वाला चलो समझ आया। There was a legit digital booth in their office which they have sold. So they've sold all the items. ये जो भी इसका कैमरा है, इसका लाइट है, ये वो सब बेच दिया उन्होंने, या फोटो नहीं खिंचवाएंगे यहाँ। एक कपिल ये काम की चीज़ है, ऑडियो मिक्सर। क्या कपिल खरीद ले क्या? मुझे नहीं समझ रहा इनमें से आधी चीज़ें ट्विटर के ऑफिस में थी क्यों पहले तो। ऑडियो मिक्सर बेच दिया है, और भाई पिज्जा बनाने का अवन है इनके यहाँ पे प्रॉपर। यार मैं तो ये सोच रही हूँ इनके एम्प्लॉयज को कितने बेनिफिट्स मिल रहे थे पहले, भाई इसलिए तो फिर निकल लिए सारे के सारे। एनीवे अब पहले तो ले ऑफ करा 3,000 लोगों को ट्विटर ने, और अब कॉस्ट कटिंग के डेस्परेट मेजर के लिए उन्होंने ये क्वर्की आइटम्स, अपने ऑफिस की चीज़ें, कुछ चीज़ें तो मुझे एक्चुअल में लगी, मतलब कुछ है क्यों। सबसे बढ़िया है नीला पंछी जो बेच दिया गया। मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चलो ठीक है, मैं एक अवन जिसने खरीदा वो, चलो कोई बंदा अपना कैफे रेस्टोरेंट खोल रहा होगा, लगा लेगा, ठीक है। अरे नया क्यों नहीं खरीदेगा? सुनना अरे तो सस्ते मिल जाता है, लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग, एक्सपेंसिव बिडिंग हो रही है भाई इनकी। तो अगेन एक्चुअल में प्लांटर दे कैन यूज। हाँ वो अच्छा। मेरे को बता ट्विटर का नीला पंछी किसने खरीदे घर पे लगाया? ये कौन लगा रहा है अपने घर में इसको? क्या पता कुछ लोगों को होता कि देखो मैंने वो ट्विटर से खरीदा है। उन लोगों का नाम पराग अग्रवाल है, ठीक है। वो अपनी एक्स को छोड़ नहीं पा रहे अभी तक, मतलब और क्या रीजन हो सकता है यार? लाइक आई डोंट नो, इट्स वेरी अब्सर्ड। एंड गाइस मतलब हम लोग मस्ती मजाक करते हैं इस वाले सेगमेंट के अंदर, तो उसको मस्ती मजाक में ही लेना, ये अब्सर्ड न्यूज़ इसीलिए है ये। एंड पीपल आर अब्सर्ड, दे बाय अब्सर्ड थिंग्स, पीपल आर अब्सर्ड, ओके। Yeah, a lot of people different perceptions and personalities, yeah. Anyway, but yes, very interesting, this thing, backyard sale by Elon Musk. Backyard sale by Elon Musk, ठीक है। आज का बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड था, काफ़ी मिक्सचर टेक प्लेटर था हमारे पास। हाँ। हमने चैट जीपीटी के बारे में बात करी, थोड़ा सा ये गर्ल्स का गाना याद आ गया। इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में हमने बात करी कि कैसे सैमसंग लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है और शाओमी पीछे छूट गया सैमसंग से और 3rd स्पॉट पे आ गया है। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसी इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक्स के साथ। आप हमें फीडबैक दे सकते हो, हमें ट्वीट कर सकते हो @aajtakradio, और ईमेल भी कर सकते हो radio@aajtak.com। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में खूब सारी टेक न्यूज़ के साथ।